चलिए आज शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास डे 2, जिसमें हम लोग कर रहे हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये डे 2 में हम आज करेंगे प्रोपोर्शन टॉपिक को, मेन फोकस रहेगा। ठीक है। और तो चलते हैं इस पे, थोड़ा सा बेसिक और उसके बाद क्वेश्चंस सॉल्व करने लगते हैं। ठीक है। पहला सवाल है वेदर फोर नंबर्स 2.5 -2 -5 एंड 4 आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो इसके लिए जैसे कि -2 चार नंबर जो 1 2 3 4 चार नंबर प्रोपोर्शन पे है कि नहीं, इसके लिए एक तो टेक्निक होता है जैसे कि ए बी सी डी प्रोपोर्शन पे है कि नहीं। इसको पता करने के लिए दो ठो एक्सट्रीम पॉइंट का प्रोडक्ट ए डी मस्ट बी इक्वल्स टू दो ठो मिडल टर्म का प्रोडक्ट, दैट मीन्स बी सी या फिर बी सी पी। ओके, ये बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं इसका सही होगा कि नहीं होगा। ठीक है। दो एक्सट्रीम दैट मीन्स 2.5 और उसके बाद में 4, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सट्रीम पॉइंट्स होगा, ये भी एक्सट्रीम पॉइंट है, इंटू 4 मस्ट बी इक्वल्स टू -2 एंड -5, सो दैट ये सब बराबर की होने से, बराबर होने से ये प्रोपोर्शन रहेगा। जैसे 2.5 इंटू 4 10 हो रहा है, और माइनस इंटू माइनस प्लस 5 टू 10, दैट मीन्स ये दो एक्सट्रीम पॉइंट का दो एक्सट्रीम नंबर, दो एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मिडल टर्म का प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये दोनों प्रोपोर्शन पे है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है फाइंड x इफ 10:35 एज x:42। दैट मीन्स अगर ये इस टू को हम लोग डिवीजन फॉर्म में लिख दे और ये एज को इक्वल टू फॉर्म में x/42। चलिए इसको काटते हैं फिर, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 2 10, 5 7 35, 7 1 7, 7 6 42। तो ये और ये दोनों गुना होगा, और यहाँ पे x और ये 1 गुना होगा, तो ये क्या होगा, x इक्वल टू 6 टू 12। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज 12। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2/x, यहाँ पे कुछ भी सवाल हो सकता है, जैसे कि 2:x एज 4:8। तो फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है। 8 तो नहीं रहेगा शायद, थोड़ा कुछ नंबर जैसे कि मैं लगा दूं यहाँ पे, जैसे ओके 8 ही लगा देने से कि इसको कैसे करेंगे, 2/x मस्ट बी इक्वल टू 4/8। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, 2 1 जो 2, 2 4 जो 8। दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 4। ऐसे करके आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। x जहाँ पे भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ में, जहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है। तो जल्दी दूसरा सवाल, अगला सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। जैसे कि यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3 तो प्रोपोर्शन दिया गया है। जैसे कि अगर इसको ए बी सी मान लिया जाए, तो फोर्थ प्रोपोर्शन का क्या फॉर्मूला रहेगा आपका, बी सी, बी इंटू सी बाई ए फॉर्मूला रहेगा। तो अगर आपका यहाँ पे भी आपका अगर फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होगा, तो बी इंटू सी दैट मीन्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और सी का वैल्यू कितना, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर रहेगा, और ए का मतलब होगा पी माइनस क्यू। ठीक है। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको अगर फॉर्मूला ब्रेक कर लिया जाए तो ये क्या बनेगा, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, और ये क्या बनेगा, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बनेगा, डिवाइडेड बाय पी माइनस क्यू। ठीक है। तो इसमें अगर पी माइनस क्यू काट दिया जाए तो क्या बनेगा, पी प्लस क्यू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स और फोर्थ प्रोपोर्शन विल बी पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, और ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग का अगला सवाल पे। अगला सवाल बोल रहा है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ पी क्यू क्यू स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर आर। ठीक है। अब थर्ड प्रोपोर्शन में जैसे कि दो ठो रहेगा और आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना रहेगा, तो आपका इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या रहेगा, थर्ड प्रोपोर्शन रहेगा आपका, ओके, बी स्क्वायर बाय ए रहेगा। क्या रहेगा आपका, बी स्क्वायर बाय ए। दैट मीन्स अगर इसमें आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना रहेगा, तो बी क्या रहेगा आपका, ये बी और ये, दैट मीन्स इसका स्क्वायर, दैट मीन्स क्यू स्क्वायर आर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ए मीन्स
पी क्यू क्यू स्क्वायर, और ये स्क्वायर से अगर इस यहाँ पे भी और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जो कि होगा क्यू फोर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रहेगा, क्यू का पावर 4 क्यू का पावर 2, दैट मीन्स क्यू का पावर 4 माइनस 2 रहेगा। उसके बाद में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू। तो यहाँ पे क्या बन के आएगा आपका, क्यू का पावर 2 आर का स्क्वायर और पी का पावर 3, यही बन के आएगा। तो ये आपका यही आंसर रहेगा। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लेता हूँ। ओके, क्यू का क्यू पी क्यू क्यू स्क्वायर, तो क्यू और ये कटेगा। तो ओके ठीक है, यही सही रहेगा। तो चलते हैं मीन प्रोपोर्शन में। अगर ए और बी दिया गया हो और मीन प्रोपोर्शन दैट मींस मिडल का कुछ प्रोपोर्शन पूछा जाए, तो क्या बोलना पड़े, क्या करना पड़ेगा आपको। मीन प्रोपोर्शन क्या रहता है, मीन प्रोपोर्शन आपका रहेगा फॉर्मूला रूट ओवर ए इंटू बी। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे इसको ए मान ले और इसको बी, तो आपका इस कंडीशन पे इसका मीन प्रोपोर्शन क्या बन के आएगा आपका 8.1 इंटू 2.5। ठीक है, तो इसको अगर प्रोडक्ट में करेंगे तो ये क्या बन के आएगा, 8.1 को हम लोग 81/10 और 2.5 को 25/10 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर ये 10 स्क्वायर रूट के अंदर 10 और 10 है, तो आप लोग बाहर में 10 लिख सकते हैं। और स्क्वायर रूट के अंदर में 81 इंटू 25 है। 81 का स्क्वायर रूट होता है 9 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। 9 इंटू 5/10, तो 5 9 जो 45, 45/10, 10 से डिविजन करने से यहाँ पे तो पॉइंट रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा आपका 4.5 इज दैट। ठीक है, तो 8.1 और 2.5 का मीन प्रोपोर्शन क्या रहेगा 4.5। कैसे निकाला, मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू ए रूट ओवर ए इंटू बी। ठीक है, तो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल पूछ रहा है, इफ द फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर्स इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन आर 2 and 6, लेट अस फाइंड द फिफ्थ नंबर। अगर आपको ए बी सी कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में दिया रहेगा, तो इसका मतलब होता है ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। अगर आपको ए बी सी डी अगर कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में दिया रहेगा, तो इसका क्या होगा, ए बाई बी इक्वल टू अब बी बाई सी रहेगा और अब सी बाई डी और एक बार रहेगा। ठीक है, आपको ये समझना चाहिए। और इसमें क्या दिया गया है, 2 and 6 दिया गया है और आपको फिफ्थ निकालना है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और आपको फिफ्थ निकालना चाहिए। आपको ये वाला चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो मैंने बोला था कि अगर ए बी सी लिया दिया गया हो, तो ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ए बाई बी इक्वल टू बी बाई पता नहीं कितना, तो चेक कर लेते हैं। 2 3 जो 6 हो रहा है, तो फिर 6 इंटू 3 भी कितना होगा, यही होना चाहिए 18। अब यहाँ पे अगर 18 नीचे जितना दिया रहेगा वही उतना फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट प्रोपोर्शन पे। तो 18 यहाँ पे होगा, आप लोगों को पता होगा 6 इंटू 3 ही 18 होगा और 18 3 से आपका क्या होगा 24, ये हो जाएगा 54। ठीक है, तो इसका फिर ये नीचे रहेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बनेगा, चाहे 6 के बाद 18 भरा, उसके बाद 54, अब जितना भी आएगा वही आंसर है। ठीक है, अब नीचे 54 है तो ऊपर भी 54। आप लोगों को पता होगा 18 3 जा 54 और 54 3 जा 4 3 12 2 1 5 3 15 162। तो इसका आंसर क्या रहेगा 162 आंसर रहेगा। तो यही आपका आंसर रहेगा। इफ द अगर दो प्रोपोर्शन का फर्स्ट कंटिन्यू प्रोपोर्शन में दो प्रोपोर्शन दे रहने से आप फिफ्थ सिक्स जितना भी प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगला सवाल पे। व्हाट शुड बी एडेड टू ईच ऑफ 6 15 20 10 43 टू मेक द सम प्रोपोर्शन। अब मैंने क्या बोला था, अगर प्रोपोर्शनल होने से दोनों एक्सट्रीम पॉइंट का प्रोडक्ट शुड मस्ट बी इक्वल टू द दोनों मिडल टर्म्स। ठीक है, अब इसमें व्हाट शुड बी एडेड, लेट एक्स बी एडेड। ठीक है, अब इसमें क्या एडिट किया जाए, तो मान लीजिए कि एक्स ऐड किया जाए, तो इसमें अगर एक्स ऐड करने से तो ये क्या बनेगा नंबर 6 प्लस एक्स 15 प्लस एक्स 20 प्लस एक्स और क्या बनेगा 43 प्लस। अब ये ऐड करने से क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये प्रोपोर्शन बनेगा। अब प्रोपोर्शन बनेगा तो फिर ये दोनों का प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू ये दोनों का प्रोडक्ट। तो कर लेते हैं फिर 6 प्लस एक्स का प्रोडक्ट 43 प्लस एक्स का प्रोडक्ट, 6 प्लस एक्स और 43 प्लस एक्स का प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 15 प्लस एक्स और 20 प्लस एक्स का प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं 6 3 18 6 4 24 125 2 58
और 6x 43x, उसके बाद में ये और ये x और x बनाने से x स्क्वायर, ठीक है। तो 15 गुना करेगा 20 से भी और x से भी, तो 15 टू 30, ये 300 हो गया, और ये होगा 15x। अब ये x गुना करेगा दोनों से, तो ये होगा 20x प्लस x स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड का एक्स काट लेते हैं। तो उसके बाद क्या हो गया, 43 प्लस 6 इज 49। ओके, यहाँ पे एक्स शायद छूट गया, ठीक है। 49x और 20 प्लस 30 35x इधर से आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से इस तरफ आने से आपका नेगेटिव रहेगा। 300 इस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तरफ लेकर जाना पड़ेगा, तो यह होगा 258। ओके सॉरी, नॉट x, 258, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 5 एंड 4 इज 14x, क्या बना 14x। यहाँ पे क्या बनेगा आपका 42, तो x इक्वल्स टू 42/14। 7 से काटने 7 टू 14, 7 6 42, 2 1 2, 2 3 6, x का वैल्यू क्या आया आपका, दैट मीन्स क्या ऐड करना पड़ेगा, देयरफॉर 3 मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ 6 15 20 एंड 43 टू मेक द सम्स प्रोपोर्शनल। ऐसा करके सेंटेंस लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलते हैं अगला सवाल पे। तो आज का प्रोपोर्शन के लिए इतना ही, बेसिक के लिए, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग करेंगे कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिस पे रहेगा कि जैसे कुछ प्रोपोर्शन, कुछ रेशियो दिया गया हो और उसके बाद में उसको कंटिन्यू कैसे कर लिया जाए, वैसे टाइप का हम लोग सवाल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं डे 3 क्लास में, जिसमें रेशियो प्रोपोर्शन का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन रहेगा आपका गणित प्रकाशन लास्ट ईयर, थोड़ा सा मिक्स्ड अप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है।